चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 1.1 संबंध तथा फलन से हम आज चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दिया हुआ संबंध तथा फलन एनसीईआरटी कक्षा 12 यानी कि हम आज से ही स्टार्ट किए हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता। काफी सारे टीचर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि बाद में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर कुछ लैंग्वेज वाला है तो कुछ आपको इसमें परेशानी हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने में। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित में प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संकर्मक है। दिया हुआ प्रश्न है समुच्चय ए बराबर 1, 2,3 13,14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर दिया हुआ x, y या समीकरण दिया हुआ है 3x - y। चलिए इसको हल करते हैं। एकदम बारीकी से देखिएगा, आप लोग हल लिख देते हैं। हल जो दिया हुआ है उस समीकरण को पहले देख लेते हैं। समीकरण जो दिया हुआ है 3x - y बराबर 0, इसको अच्छा से लिख लेते हैं। अब बताइए कि 3x बराबर y लिख सकते हैं तो y का जो एग्जैक्ट मान आया क्या आया 3x। अगर x का आप यहां से मान रखिए, अगर मान लेते हैं x बराबर 1, x की जगह मान रखेंगे x बराबर 1 तो 3 के x से गुना किए तो 3, y बराबर मान लीजिए x के जगह 2 बराबर चल जाएंगे तो हो जाएगा आपको 3 दूना 6, y बराबर मान लीजिए x के जगह 3 3 9, y बराबर मान लीजिए 3 गुने 4 3 चौका 12 और y बराबर मान लीजिए 3 गुने 5। तो x की जगह हमने माना, x के जगह हमने क्या माना तो x के जगह 1 2 3 4 5 मतलब बढ़ते क्रम माना। गिनती 1 2 3 4 5 मतलब लगातार गिन रहे हैं। अब बताइए 3 चौक 12 3 5 15 तो जो हमारा R का मान आएगा, मान लेते हैं R बराबर, तो R का मान जो आएगा तो R के जगह 3 1,3 फिर 2,6 फिर मान लेंगे 3,9 फिर मानेंगे 4,12 फिर क्या है 5,15। अब आप कहिएगा कि रैना सर जी कहां से ला दिए ये अंक। तो देखिए, एक तो हम उठाए एक ये वाला और एक, तो 1,3 जैसे का तैसे हम यहाँ बैठा दिए। फिर क्या उठाए 2,6 तो 2,6 फिर क्या 3,9 तो 3,9 फिर 4,12 तो 4,12 और 5,15 तो 5,15 डाल दीजिए। अब यहां से हल करते पूछ रहा है सममित है, क्या बोला समतुल्य, फिर सममित तथा संकर्मक पूछ रहा है। तो पहले हम समतुल्य को निकालते हैं। तो समतुल्य का कहने का मतलब क्या, समतुल्य पूछ रहा है। समतुल्य का मतलब होता है जैसे कोई एक अवयव उठा लीजिए, एक अवयव उठा लीजिए, जैसे कि यहाँ 1,3 है 2,6 है 3,9 है 4,12 है 5,15 है। तो इसमें से कोई एक ही अवयव उठाना है तो उठा लीजिए आप एक, मतलब पहला पंक्ति में क्या है 1,1 3 है लेकिन हम 1,1 ही लेते हैं। अब बताइए, तो अवयव का मतलब समतुल्य का मतलब अगर 1,1 लिए है तो इसके बराबर कहीं दिखाई दे रहा है 1,1, तो यहाँ 2,6 है 3,9 है 4,12 है 5,15 है, लेकिन 1,1 कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये विलोम नहीं कर रहा है इससे समतुल्य से, तो ये समतुल्य नहीं है। बढ़ते समतुल्य का काम हो गया। अब सममित की ओर बढ़ते हैं। तो सममित का मतलब क्या है सममित, सममित का मतलब क्या, तो सममित का मतलब होता है जैसे कोई एक अवयव उठा लीजिए 1,3, तो जब 1,3 उठाइएगा तो उसका विपरीत होना चाहिए, मतलब उल्टा, तो 3,1 होना चाहिए। तो
सम्मित उठाई, तो सम्मित का मतलब क्या है, 1,3 यहां से उठाते हैं, क्या है 1,3। अब देखिए बिलोंग कर रहा है, बिलोंग किसी से कर रहा है ये, अब खोजिए यहां से 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है, अब 5,15 है, लेकिन कहीं 3,1 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बताइए 1,3 जैसे का तैसे तो हम लिख दिए हैं, लेकिन 3,1 नजर नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ, तो 3,1 नोट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के स्वतुल्य सम्मित निकल गया, अब संकर्मक की बात करते हैं। अब संकर्मक का मतलब क्या, संकर्मक का मतलब क्या, जैसे कि यहां से 1,3 ले लीजिए, अब 1,3 लिए तो इसके जैसे 1,3 इस दो पंक्ति में कहीं आपको या तो 1 मिले या तो 3 मिले। अब खोजिए यहाँ 1 कहीं नजर नहीं आया, लेकिन 3 खोजिएगा तो एगो 3 यहां से यहां मिल गया। लेकिन संकर्मक में क्या होता है, 3 अवयव समान होना चाहिए तो संकर्मक कहलाएगा। अब 3 अवयव तो समान नहीं है, लिख सकते हैं 1,3 तथा 3,9 लिख सकते हैं, जो कि हमको मिल गया है, लेकिन बिलोंग कर रहा है ई, लेकिन तीसरका बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तीसरका नहीं मिलेगा। इसका नियम होता है A,B बिलोंग करना चाहिए, B,C बिलोंग करना चाहिए, C,A तो संकर्मक होगा, लेकिन यहाँ संकर्मक नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिया हुआ प्रश्न, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y और y बराबर दिया हुआ है x + y, जो भाज्य तथा x <4 को परिभाषित करे कि r संबंध, परिभाषित करना है कि r संबंध है। मान लीजिए दिया गया फलन क्या है, r बराबर जो दिया हुआ है सो लिखते हैं x, y, यहां से उठाएं, और y का जो दिया हुआ है तो y क्या है, तो y बराबर दिया हुआ है x + 5 दिया हुआ है। अब बताइए, तो अगर हम x के जगह y बराबर लिख लेते हैं, देखिए x + 5, अगर हम x के जगह 1, 2, 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, x के जगह 1, 2, 3 रखते हैं, तो x के जगह मान लीजिए अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 5, x के जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 + 5, x के जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 + 5 बराबर बराबर बराबर। अब बताइए x के जगह तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 2, 5, 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब बताइए, तो r का जो वैल्यू आएगा ना, तो r का वैल्यू क्या आएगा, तो 1,6, देखिए 1,6, सेकेंड में आ जाएगा 2,7, थर्ड में आएगा क्या, तो थर्ड में आएगा 3,8 आएगा। तो समतुल्य पूछ रहा है, तो समतुल्य कहने का मतलब क्या, समतुल्य कहने का मतलब क्या, ये कहने का मतलब क्या, तो समतुल्य कहने का मतलब समतुल्य अगर उठाते हैं तो किसी एक में से एक अवयव को उठाइए। अगर आप 1,4, 2,7 और 3,8 में से कोई एक अवयव को उठाना है, तो हम उठाते हैं 6 को। अगर हम 6 को उठाएंगे तो लिखेंगे 6,6 बिलोम r, तो बिलोम r तो नहीं कर रहा है, बिलोम r, तो ये समतुल्य नहीं होगा, नहीं है। चलिए अब कैसे समतुल्य नहीं है,
अगर मैंने माना 6,6 विलोम नहीं कर रहा है आर से, तो ये समतुल्य कैसे नहीं है? तो अब हम पता करते हैं। अगर 6,6 लेते हैं तो 6,6 इसको माने तो अब कहूं 6,6 मिल रहा है ना, बिल्कुल सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो एक ही जगह मैंने 6,6 माना तो दूसरा जगह कहीं मिल रहा है 6,6, 2,7 है, 3,8 है, लेकिन 6,6 नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। अब सममित उठाते हैं, सममित। तो सममित कहने का मतलब कोई एक अवयव को उठाइए, कोई एक अवयव को उठाइए। अगर मान लीजिए हम 1,6, 2,7, 3,8 में से अगर हम 1,6 को उठाते हैं, अगर 1,6 को उठाने के बाद हम खोजेंगे क्या? विपरीत खोजेंगे। अगर 1,6 उठाते हैं तो 6,1 मिलना चाहिए, तो सममित कहलाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये सममित नहीं कहलाएगा। तो हम उठाकर देखते हैं 6,1, यानी 1,6 को उठाते हैं और सममित की जांच करते हैं। क्या करते हैं? 1,6 उठाते हैं और सममित की जांच करते हैं। तो लिख देते हैं सममित बराबर 1,6 विलोम आर, लेकिन विलोम आर, लेकिन 6,1 विलोम नहीं कर रहा है, तो ये सममित नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? यहां मैंने माना 1,6, लेकिन यहाँ 1,6 मानने के बाद हमको दूसरा पंक्ति में 2,7, 3,8, लेकिन 6,1 नहीं आया, यानी कि विपरीत नहीं आया। अब बढ़ते हैं संक्रमक की तरफ। क्या है? निकालना है संक्रमक। संक्रमक का मतलब क्या? यानी तीनों अवयव समान हो तो संक्रमक कहलाएगा। अगर तीनों अवयव समान नहीं हो तो संक्रमक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ तीनों अवयव समान दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है। यहाँ 1,6, 2,7, 3,8, कोई एक जात वाला मिल रहा है? कोई बराबर मिल रहा है? नहीं। तो लिख सकते हैं A, B, B, C और A, C के समान अवयव नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, संक्रमक भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते। तीसरा प्रश्न जो है समुच्चय A बराबर दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 में x, y, जो y भाज्य है तो x द्वारा परिभाषित r पूछ रहा है। x द्वारा परिभाषित r पूछ रहा है। तो मान लीजिए a के जगह, तो a के जगह जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो a के जगह क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही दिया हुआ है। अब ऐसे अगर y भाज्य x से या x भाज्य y से, तो ऐसे पद्धति में हम क्या करेंगे? जो इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो a को लिखेंगे फिर से, a जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। फिर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको इससे गुना करेंगे। 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से। तो हम गुना कर लेते हैं। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1,1, फिर 1 को 2 से तो 1,2, 1 को 3 से तो 1,3, 1 को 4 से तो 1,4, फिर 1 को 5 से तो 1,5, फिर 1 को 6 से तो 1,6 आ जाएगा। अब बताइए, जब इतना करने के बाद क्या करेंगे? तो a बराबर जो हमारा मान निकला, तो a बराबर हमारा जो मान है ये निकला मान।
मान हमारा क्या निकला, जब इसको इतना से गुना किए तो ये निकला। अब क्या करेंगे, अब पहले पंक्ति को लिख लेते हैं 1,2, 1,2, उसके बाद लिखते हैं 1,1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, उसके बाद 1,6। अब लिखते हैं 2,2, फिर गुणा करेंगे इसको 2,2, 2,4, फिर गुणा करते हैं 2,6, बढ़ते जाएगा 2, फिर अब 3 से गुणा करते हैं तो 3,3, 3,6, फिर 4,4 आ जाएगा, फिर गुणा करिए तो 6, 5,6 आ जाएगा, और 5,6 नहीं, 5 को 5 से 5 को 1 से तो 5,1, तो यानी कि 5,5, और उसके बाद जो आ जाएगा 6,6। बढ़ते हैं आगे, तो सौतुल्य, तो सौतुल्य का मतलब क्या, सौतुल्य का मतलब है जो हमारा जो मान आया उसको हम पुट करेंगे। पहले देख लेते सौतुल्य है कि नहीं। तो सौतुल्य कहने का मतलब होगा 1,2, सब मिल रहा है, देखिए यहां से 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5, मतलब समान मिल रहा है, यानी कि सौतुल्य है। अब बढ़ते हैं, सौतुल्य का मतलब क्या, 1,1, 2,2, उसके बाद आ जाएगा 3,3, 4,4, 5,5, 5,5, अब विलोम कर रहा है 6,6, यानी कि विलोम कर रहा है तो ये आर, यानी कि सौतुल्य है, तो आ जाएगा सौतुल्य है। अब बढ़ते हैं सम्मित की ओर। तो सम्मित का मतलब क्या, सम्मित का मतलब जो हो, कोई एक पंक्ति को उठाएंगे इसमें से, अब कहेंगे उसका विपरीत खोजेंगे। सम्मित का मतलब अगर 1,1 उठाते हैं तो दूसरों में खोजेंगे कि विपरीत 1,1 है कि नहीं। अगर 1,1 उठाते हैं तो उसका विपरीत खोजेंगे 2,1 है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1,1, 1,2 उठाया विलोम आर से, तो बताइए, लेकिन 2,1 जो है 2,1 विलोम है, यानी कि 2,1 विलोम कर रहा है, तो ये सम्मित विलोम नहीं कर रहा है, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रमक की बात करते हैं, तो संक्रमक क्या होता है, संक्रमक यानी कि कोई एक अवयव उठाएंगे, आप बताएंगे कि संक्रमक है कि नहीं। तो संक्रमक का मतलब क्या, यानी कि यहाँ भी 2,2, A, B, B, C और C, A या A, C के रूप का होना चाहिए। तो देखिए 1,2, 1,1, 1,4, यानी कि 2,2 हमारा मिला, इधर भी 2, उधर भी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3,3, बढ़ जाएगा 3 गुना 6, मतलब हमको लग रहा है ये है। यानी कि प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्येक अवयव में A, B, B, C विलोम कर रहा है, C विलोम करेगा, यानी कि यह संक्रमक होगा।